हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। महाकुंभ में आया 7 फीट का विदेशी सन्यासी। ये क्या लिखा है? परशुराम सा तेज, सतयुग सी चमक। अरे बाप रे यार, बड़ी टफ थी, बड़ी मैं बता रही हूँ, हिंदी में सिर्फ यही पढ़ती हूँ, मुझे इतने साल हो गए हैं और देख लो फिर भी मैं पढ़ पाती हूँ। ऐसे कमाल की टीचिंग थी इंडिया में हमारी हिंदी की टीचरों की। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। महाकुंभ में सतयुग से आए 7 फीट के सन्यासी। अरे वाह, अच्छा, ओहो। कद 7 फीट, माथे पर तिलक, नेपाल की गुफाओं में गहन तपस्या में लीन भगवान परशुराम सा तेज, भुजाओं और गले में रुद्राक्ष की माला, महाभारत के योद्धाओं की भांति हट्टा कट्टा शरीर और साथ में एक बड़ी सी पोटली को लेकर ये विदेशी सन्यासी पहुंच रहे हैं महाकुंभ, जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सतयुग से कोई महान ऋषि आए हों। आपने इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स पर इनकी ये वीडियो कभी न कभी तो जरूर देखी ही होंगी, जिसमें इस विदेशी हिंदू सन्यासी की वेशभूषा को और इनकी कद काठी को सतयुग के ऋषियों से जोड़कर देखा जा रहा था। और बहुत सारे लोग इनका तेज और इनके चाल चलन को देखकर इनको भगवान परशुराम और अश्वत्थामा से भी जोड़कर देख रहे थे। लेकिन जिन जिन लोगों ने भी इनकी ये वीडियो देखी उन सबके मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा था कि ये विदेशी संत कौन है, किसने और कहां पर इनकी ये शॉर्ट वीडियो कैप्चर करके अपलोड की है, ये कौन से देश से हैं और क्यों इन्होंने अपनी ऐसी वेशभूषा बनाई हुई है। इसको देखकर सतयुग के ऋषि मुनियों का तेज इनमें दिखाई देता है और आपको भी इनको देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि ये कोई कहीं दूर से पहुंचे हुए तपस्वी है। तो इनका अभी का हिंदू नाम है आत्मा प्रेम गिरी और इनका जन्म का नाम है अलेक्सी गार्जिन और ये अभी पहुंच रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट महाकुंभ में। रशियन है क्या? वाह, कितना सुंदर लग रहा था। 144 सालों के बाद प्रयागराज में लग रहा है, जिसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया है, यानी कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है, जो भारत की आस्था, भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास को दर्शाता हुआ जीता जागता प्रतीक है। इसलिए महाकुंभ को हिंदू आस्था का महानतम पर्व कहा जाता है, जिसमें मात्र स्नान भर से मन की शांति और मोक्ष की किस्मत वालों को ही मिलता है मौका। आत्मा प्रेम गिरी जी की तरह दुनिया भर से लाखों करोड़ों विदेशी संत आ रहे हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत बात है। लेकिन इन संतों में कुछ संत ऐसे होते हैं जो दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कितना उम्र है आपका? 10 साल। 10 साल है। 10 साल में आप नागा साधु बन गए। कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। कब बने थे नागा साधु? किस वर्ष में बने थे? 2 साल तो नहीं, बहुत दिन हो गए। हाँ, बहुत दिन हो गए। हरिद्वार का कुंभ में तब इनका आयु कितना था? और यही बात है आत्मा प्रेम गिरी जी में। इनकी हाइट 7 फीट के लगभग है। इनका वेट इनकी हाइट के अकॉर्डिंग मेंटेन है, क्योंकि ये अपनी शिव साधना के बाद हर रोज जिम करते हैं। और इनकी 7 फीट की हाइट का अंदाजा आप इस वीडियो में लगा सकते हो, जिसमें ये नेपाल में अपने रशियन शिष्यों के माथे पर तिलक लगा रहे थे। नाम से सुनते ही इतना शांति मिलती है यार। Buddhist temple. И вот этой квинтэссенцией знаний я поделюсь с вами. और ये ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और अपने विदेशी शिष्यों को भी ब्रह्मचर्या के नियमों को फॉलो करने का आदेश देते हैं। और महाकुंभ में ये अकेले नहीं आए हैं, बल्कि अपने 1 डजन से ज्यादा रशियन शिष्यों के साथ ये आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि अलेक्सी गार्जिन यानी कि आत्मा प्रेम गिरी जी भारत के किस महान संत के शिष्य हैं और क्यों ये अलेक्सी गार्जिन से
आत्मा प्रेम गिरी जी बन गए। तो दोस्तों, आत्मा प्रेम गिरी जी रशिया से हैं और ये पिछले 30 सालों से सनातन धर्म को अपनाकर नेपाल में रह रहे हैं और नेपाल की गुफाओं में गहन तपस्या करते हुए प्राउडली सनातन को फॉलो कर रहे हैं, प्राचीन ऋषियों के नियमों पर चलकर, और भगवान शिव की साधना कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ शारीरिक शक्ति का तेज भी बढ़ाया हुआ है, जिसके कारण इनका स्वरूप भगवान परशुराम की भांति दिखाई देता है। इमेजिन कीजिए कि ये पिछले 30 सालों से अपनी इसी वेशभूषा में भगवान शिव की साधना करते हुए सनातन को फॉलो कर रहे हैं, वो भी अपनी सच्ची निष्ठा और भक्ति के साथ। इनकी ये वीडियो नेपाल की कैपिटल काठमांडू की है और ये भारत में जूना अखाड़ा से संबंध रखते हैं और इनके गुरुजी का नाम है संत पायलट बाबा, जिन्होंने अपने जीवन में कई अलौकिक चमत्कार देखे थे। महान संत पायलट बाबा ने ये खुद कहा था कि वे अश्वत्थामा से मिले थे। अगर आपको पायलट बाबा के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि पायलट बाबा भारत के एक महानतम संतों में से एक थे। इनका पूरा नाम विंग कमांडर कपिल सिंह था। ये संन्यास अपनाने से पहले भारतीय वायुसेना में एक होनहार पायलट थे और इनकी कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने एक फाइटर पायलट के रूप में सन 1965 और सन 1971 के इंडो पाकिस्तानी वार में अपना अहम योगदान दिया था, जिसके बाद इनको कई वीरता के पुरस्कारों से सम्मानित करके विंग कमांडर का रैंक दिया गया था। चूड़ा अखाड़े के साधु संत सन्यासी शाही स्नान के लिए निकल पड़े और ये जो काफिला है ये है पायलट बाबा का। पायलट बाबा देश दुनिया में मशहूर है अपने विदेशी भक्तों के लिए। अगर आप देख सकते हैं कि कितने देश विदेश से यहाँ पे उनके पास भक्त आए हुए हैं। पायलट बाबा ये बताइए कि आपके पास विदेशी भक्तों के विदेश से बहुत सारे भक्त आते हैं, ऐसी क्या खास बात है? खास बात यह है कि मैं अपने देश की संस्कृति या सबसे दुर्लभ प्रेम की शिक्षा देता हूँ कि हम सब मनुष्य हैं, मनुष्यता से प्रेम करें, हम सब एक हैं, अपने अंदर के बीच बंधुत्व को देखें और ये ना भूलें कि यही सत्य है, धर्म जो है यही सत्य है और सब हमारे लिए एक व्यवस्था है, व्यवस्थाओं में रह करके सत्य को समझने की कोशिश करें। शाही स्नान को क्या कहें, भारत के धार्मिक वैभव का प्रतीक कहें क्या? बहुत बड़ी संस्कृति की देन है ये, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सभ्यता और राष्ट्रीय। लेकिन इनके साथ हुई एक चमत्कारी घटना के कारण इन्होंने भारतीय वायुसेना में एक विंग कमांडर पायलट का रैंक का त्याग कर दिया था। इसके बाद इन्होंने पूरी तरह से संन्यास अपना लिया था। इसके बाद ये पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे और इन्होंने अपने जीवन में जमीन के नीचे कई कठिन समाधि ली, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। और 20 अगस्त 2024 को इन्होंने मुंबई में अपने भौतिक शरीर का त्याग करके ये सदा सदा के लिए अमर हो गए। लेकिन आत्मा प्रेम गिरी जी पायलट बाबा की समाधि और इनके आध्यात्मिक ज्ञान को यूरोप और भारत में प्रसिद्ध करने के लिए कठिन तप कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वाह यार, कमाल ही था। मैंने नहीं कभी सुना था पायलट बाबा के बारे में। मैं वही सोच रही थी पायलट बाबा क्यों बोला, और साथ में वो जब 2 फोटो आई मैंने कहा एक तो पायलट है वो दूसरे तो सन्यासी हैं। तो फिर बाद में पता चला दोनों सेम ही है कि पहले एयरफोर्स में थे, विंग कमांडर थे और प्लेन्स चलाते थे और एक लड़ाई में भी उन्होंने किया है पार्टिसिपेशन। और उसके बाद जो है कुछ हुआ उनके साथ और उस वजह से छोड़कर सन्यासी बन गए। क्या हुआ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा पता करना कि हुआ क्या। और उनके पास आते थे बाहर के जो लोग हैं जिनको इंटरेस्ट था कि हम भी ये जो है अपनाएं और इन सीखें कुछ और इनसे। और वही बोल रहे हैं कि टीचिंग्स तो बहुत अच्छी हैं कि भैया हम सब ह्यूमंस हैं, आपस में प्यार से रहना सीखना चाहिए और वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो उसके बाद जो 6 फीट वाला जो बोल रहे थे, 7 फीट वाले जो सन्यासी जो ये बता रहे थे रशिया से ही हैं, वो भी ओ माय गॉड दैट वाज जस्ट अमेजिंग कि वो नेपाल में रह रहे हैं किसी केव के अंदर और रशियंस जो हैं उनके वो शिष्य से टाइप बने हुए हैं जिनको वो सिखाते हैं और जिम भी जाते हैं, मॉडर्न प्लस पूरा वो पूजा पाठ भी। और मैं वो भी देख रही थी कि कैसे पूरा सन्यासी के वो पहने हुए और ऊपर साथ में वो फैनी बैग जो नहीं होते उसमें, ताकि अपनी छोटी मोटी चीजें या जो रखना होता है वो भी रखा हुआ था। भैया ठीक है, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो और आपको मोह माया सब त्याग दिया है आपने और अच्छी प्रीचिंग सिखा रहे हो आप,
तो भैया बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में ये सब करना कोई इजी काम नहीं है, जहाँ पे इतना कुछ आप देखते हो मटीरियलिस्टिक चीज़ें कि हर बंदे को लालच तो आता ही होगा, जो उसको कंट्रोल करके कहता है नो, दैट इज़ अमेजिंग। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।